हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू नॉलेज एट द जोन। मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 12 लेकर आया हूँ, जिसमें टॉपिक है मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर और मेटेलिक बॉन्डिंग। इसमें हम मैटर और उसके प्रकार और मेटेलिक बॉन्ड के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्थाएँ। पहले हम जान लेते हैं द्रव्य क्या होता है। द्रव्य, मैटर को द्रव्य और पदार्थ दोनों कहा जाता है हिंदी में। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, वह जिसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका कुछ वजन हो और जो स्थान घेरता हो। तो हम लोग भी एक तरह से क्या है, पदार्थ हैं। और शायद मैंने इसकी चर्चा अपने इसी वीडियो में किया है। तो पदार्थ वही होता है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ भार होता है, उसी को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। पहला हम जानेंगे सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। वह पदार्थ जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी और ईंट। तो ईंट क्या है, ठोस पदार्थ है और उसको हम दबाएंगे तो उसका आयतन और आकार वैसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं, इसलिए उसका आयतन व आकार निश्चित होता है। दूसरा है लिक्विड स्टेट। वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित वह आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे पानी या तेल। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इसके इमेज के थ्रू। जैसे हमारा एक गिलास में दूध रखा है। अब दूध क्या है, इसको हम अगर थोड़ा सा हिला डुला देंगे तो क्या होगा, उसका आकार जो रहेगा वही बस चेंज होगा, लेकिन उसकी आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि जितना दूध पहले था उतना ही दूध हिलाने के बाद भी रहेगा। तो उसकी आकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी बदल जाएगी, लेकिन आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। अगला है गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था। वह पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। अब देखिए उसका आयतन भी अनिश्चित होगा और आकार भी अनिश्चित होगा। जैसे मैंने यहाँ देखा, देखिए यहाँ जैसे इस चिल्ले में से क्या हो रही है, धुआं निकल रही है। तो यहाँ जब धुआं निकल रही है तो क्या है, उसका आयतन मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी गिलास दिखाए हैं, उस गिलास में अगर हम कुछ धुआं अगर भर दें तो उसका क्या हो जाएगा, वो आयतन वो निश्चित हो जाएगा उसमें। लेकिन अगर हम उसको खुले में छोड़ देंगे तो उसका आयतन क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये आयतन क्या हो रहा है इसका, यानी आयतन भी बढ़ रहा है और आकृति क्या है, आकृति इसकी तो वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगला है मेटेलिक बॉन्डिंग। धातु बंधन को सकारात्मक चार्ज धातु आयनों की जाली के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु बंधनों की संरचनात्मक सहसंयोजक और आयनिक बंधनों से बहुत अलग है। जबकि आयनिक बंधन धातुओं को गैर धातुओं में सम्मिलित करते हैं और सहसंयोजक बंध गैर धातुओं को गैर धातुओं में सम्मिलित करते हैं। धातु बंधन धातु परमाणुओं के बीच संबंध के लिए जिम्मेदार होते हैं। धातु बंधनों में इंटरैक्टिंग धातु परमाणुओं के एस और पी कक्षकों से सहयोजी इलेक्ट्रॉनों की विलुप्त कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अपने संबंधित धातु परमाणुओं को कक्षा में रखने के बजाय वे इलेक्ट्रॉन के समुद्र का निर्माण करते हैं जो इंटरैक्टिंग धातु आयनों के साझाकरण सकारात्मक चार्ज परमाणु नाभिक से घिरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन तब परमाणु नाभिक में बीच आंतरिक में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने अब ये तो हमारा क्या था, थ्योरी था। थ्योरी में थोड़ा क्या होता है, दिक्कत होता है समझने में, लेकिन इसके चित्र की सहायता समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ जैसे कि मैंने लिया है, ये क्या है हमारा धनायन है, कोई परमाणु होगा। तो परमाणु हम जानते हैं कोई भी परमाणु होता है उसमें नाभिक होते हैं, नाभिक के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके वृत्तीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर और इससे भी सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा धातु बंधन क्या होता है। तो चलिए पहले उसे जान लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है, किसी परमाणु के धनावेशित नाभिक और मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को धात्विक बंध कहते हैं। ये सबसे सिंपल डिफिनीशन है मेटेलिक बंधन का। किसी परमाणु के धनावेशित नाभिक यानी कोई परमाणु होगा, ये जैसे हमारा परमाणु है, इसके धनावेशित नाभिक और मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इसमें क्या कहते हैं, वृत्तीय चक्कर लगाते हैं, या संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को धात्विक बंध कहते हैं। यानी उनके बीच जो बंधन बनते हैं उन्हीं को धात्विक बंधन कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं धात्विक बंधन होता क्या है। यह कठोर होता है। इन बंधों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। यह प्रकाश को परावर्तित करते हैं।
ये है मेटेलिक बॉन्ड के कुछ गुण। तो इसमें इस चैप्टर में मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है, बस हमारा बस पर थ्योरी छूट गया है, जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके लास्ट और नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।